हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे कि कई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद में भी गारंटी नहीं है कि आपको ट्रैवल करने दिया जाए या आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए। ये एक अजीब सी घटना आप सुनेंगे। ये इंडिया से नहीं हुई, लेकिन इंडिया में भी ऐसे 3-4 केसेस जो हैं वो हो चुके हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद में कैंसिल्ड। ये मतलब पहले तो मैंने बहुत सारे सुने थे, लेकिन इस साल भी मैंने अच्छे खासे केस जो हैं वो देखे हैं कि वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद में भी आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। आपकी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप उस वीज़ा पे ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये किन लोगों को इन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये कुछ कैटेगरी होती हैं कि अगर आपने ऐसा ऐसा काम किया है या फिर पीछे से कोई एम्बेसी की साइड से कोई ऐसी चीज़ हो गई कि सारे वीज़ास जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल के साथ में बताता हूं। जैसे ये प्रोफाइल है, ये बहरीन के रहने वाले हैं, तो बहरीन में बहुत सारी एम्बेसीज नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे वीएफएस या कॉन्सुलेट जो है वो फाइल्स को कलेक्ट करके आबू धाबी जो है दुबई में, यूएई में, आबू धाबी में केस को भेज दिया जाता है और वहीं से वीज़ा जो है वो बहरीन के लिए लग के आते हैं या फिर रिफ्यूज़्ड होके आते हैं। मतलब जो केस है वो आबू धाबी के लिए जाते हैं बहरीन से। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ने 1 महीने का वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड भी कर दिया। आप देखेंगे कि जो मैंने थंबनेल लगाया उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड ने 1 महीने के लिए वीज़ा भी अप्रूव कर दिया, उसमें एंट्री भी दे दी 15 दिन की। और प्रोफाइल वही जो बहरीन में जो वर्क परमिट पे या एज डी वीज़ा पे काम कर रहे हैं, तो पहले ही उन्हें कितनी डिफ़िकल्टी होती है वीज़ा लेने में, है ना। और उसके बाद में अगर ऐसी बात हो जाए कि आपको वीज़ा मिलने के बाद में आपका वीज़ा जो है वो डिनाई हो जाए। तो ये केस बहरीन से अप्लाई हुआ और अबू धाबी आया। अबू धाबी में केस जो है वो अप्रूव्ड हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में बहरीन कॉन्सुलेट या वीएफएस के तरफ से कॉल की जाती है कि आपको बुलाया गया है, आप हमारे ऑफिस आइए। वो ऑफिस जाते हैं तो उनको विदाउट किसी रीज़न के उनका वीज़ा जो है वो पेन के साथ में कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा कि रिपोर्ट बैक, अगर किसी आप कंट्री में ट्रैवल करने के बाद में वापस आते हैं और आप रिपोर्ट करते हैं तब भी उसकी स्टैंप होती है, और या फिर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल किया जाता है तब भी स्टैंप के साथ में कैंसिल किया जाता है। ये वीज़ा जो है वो पेंसिल के साथ में हुआ, तो कोई रीज़न नहीं। तो मतलब इससे 3-4 आइडिया जो मैंने देखे हैं कि पहले इस साल जो मुंबई में जो ऐसे केस जो हैं वो मिलने के बाद में अगर वीज़ा कैंसिल्ड हुए हैं, तो उनके पीछे के पूरे रीजंस तो मुझे नहीं मालूम। पता नहीं ये वैलिड रीज़न है भी कि नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। हो सकता है कि आपने फॉल्स, मतलब अपने गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ में वीज़ा लिया हो और उसके बाद में इंक्वायरी होने के बाद में उस टाइम पे आपको वीज़ा दे दिया गया और बाद में इंक्वायरी होने के बाद में आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। या फिर ऐसा भी हुआ हो कि आप ग्रुप में आपने वीज़ा लगाया हो और पहले लोगों को वीज़ा दे दिया गया हो और बाद में मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू परसों था तो मुझे वीज़ा मिल गया। जिसका आज इंटरव्यू है वो सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वीज़ा ऑफिसर को वो नहीं दे पाया, तो सबके वीज़ास जो हैं वो रिफ्यूज़ कर दिए गए इस बेस पे। पहले वालों के वीज़ा भी जो है वो रिफ्यूज़ नहीं, कैंसिल कर दिए गए कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो लास्ट वाला बंदा नहीं दे पाया या उससे पहले वाला बंदा नहीं दे पाया, ये आधार है। या फिर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आप वहाँ जाकर इमिग्रेशन को ऐसे ऐसे जेन्युइन आंसर नहीं दे पाते हैं कि आप एज आ टूरिस्ट ट्रैवल करने जा रहे हैं, तब भी आप इन केस में भी आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल्ड हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन्हें बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि उन्हें इमिग्रेशन को बहुत सारे पेपर दिखाने पड़ते हैं। मैं बहुत सारे केसेस में नहीं कह रहा, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है और कई बार तो आपको अगली कंट्री से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें सबको पता होती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर आपने जो एनओसी दी है उस पर जो नंबर या मेल है वो बड़े वैलिड होने चाहिए। अगर वो कॉल करें तो वो पिक होने चाहिए या ईमेल का रिप्लाई होना चाहिए। ये कुछ ऐसे आंसर हैं, ये एक वीज़ा नहीं है जिसके साथ में ऐसा हुआ है कि वीज़ा मिलने के बाद में जो वीज़ा है वो कैंसिल्ड हुआ है।
बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ है। अगर आपके पास में और इंक्वायरी है या आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।